तो दो केस होता है। पहला हेडिंग डालिए स्थिति फर्स्ट में, देखिए पहला स्थिति लिखिए फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पे हो तो देखिए कि इसका इमेज बनाइए। सबसे पहले ये थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा बड़ा ले लिया ताकि अच्छे से समझ आ जाए। एक मुख्य अक्ष खींच लीजिए सेंटर से, बीच से होता हुआ खींच लीजिए। क्लियर है क्या? इसको पॉलिश कर दीजिए, इसको ध्रुव बोल दीजिए। इधर कोई सेंटर होगा उत्तल में, क्या होगा इधर कोई होगा सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा। इधर सी मान लेते हैं और इधर क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। क्लियर है? बोलो, वस्तु हमने कहा लिया, अनंत पर लिया, कहा लिया अनंत पर लिया। ये हमारा ए और बी क्या है, वस्तु है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश हमने लिया है, दो समांतर किरणें लिया है जो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, जो अनंत पे है, क्या है, अनंत पर है। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसे होकर जाती है भाई, किसे हो जाती है, फोकस से जाती है, किसमें, अवतल में, लेकिन इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में जाएगी ये टकरा कर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, आग पास तो जाएगा नहीं, ऐसा थोड़ी कि इसके अंदर चला जाएगा। ऐसा होता है क्या, ये ऐसे निकलेगा, बोलो जी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो ये आगे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे बढ़ाएगा तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। कहां से आता हुआ प्रतीत होगा, फोकस पे। आपको क्या लगता है प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा बताइए? हाँ, प्रतिबिंब जो है यही प्रतिबिंब बन गया, ए डैश बी डैश यही बनेगा, ये इमेज आपका हो गया। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। पहला, दूसरा बात क्या बनेगा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा बनेगा। बोलो बाबू, सीधा बनेगा। और तीसरा केस क्या होगा, हाँ बिंदु आकार का, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, लगभग बिंदु आकार। लिखिए लिखिए, लगभग बिंदु आकार का। कॉपी कर लीजिए, ये बातें होती है। तो इसमें क्या होता है, प्रतीत होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी। चलिए दूसरा लिखे, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर कहीं भी हो, कहीं भी रखा हो, ठीक है, अथवा बोल सकते हैं कि ध्रुव P और अनंत के बीच कहीं भी हो, के बीच कहीं भी हो। समझ रहे हैं ना, क्लियर है? तो क्या लिखा है, अनंत, ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी हो ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्थिति। तो बना लीजिए, फिर फटाफट बनाइए, बना लीजिए इसे। तो मुख्य अक्ष खींच लीजिए, ठीक है, इसे पॉलिश कर दीजिए फटाफट। इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और मुख्य अक्ष पर हम ले रहे हैं वस्तु ए और बी, ठीक है, और यहाँ पे सी एफ कहीं होगा, एक समांतर ये ले लिया, जो कि क्या होगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाता हुआ क्या होगा, पहले फोकस से मिला लीजिए, फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। तो ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे जो है निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऊपर मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो पीछे फोकस से जाता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। ठीक है, और एक ले लिया मैंने, लिया बहुत आसान, मैं समझाना चाहता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। एक पोल से ले लीजिए, तो पोल से लेंगे ना तो कितने एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये पीछे बढ़ा, आगे तो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे ना तो मिलता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पे मिलेगा ए डैश और बी डैश, ये हो गया। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, यही आपका इमेज हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कैसा बना, जल्दी लिखिए, प्रतिबिंब जो है कहाँ बना, एफ और पी के बीच। हाँ, पी और एफ के बीच। कैसा दिख रहा है, वस्तु से छोटा। कैसा दिख रहा है, वस्तु से छोटा। अब कैसा दिख रहा है, दर्पण के पीछे है,
दर्पण के पीछे, वस्तु से छोटा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, या ऊपर पीछे बनेगा, ठीक है। एक और चीज है, कैसा इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी तथा सीधा बनेगा। दोनों में ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, दोनों स्थिति में, दो स्थिति, ये दोनों दो स्थिति होता है उत्तर में। पहले में क्या था, यह पर बनता था, आभासी तथा सीधा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे उसमें भी बनेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। उसमें दर्पण के पीछे नहीं लिखे ना, लिख लीजिएगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा, ठीक ना। चलिए, तो चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं, अवतल अवतल के लिए, ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स के लिए, दोनों अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहली बात इसमें ये देखना है कि आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी जाने वाली सभी दूरी पॉजिटिव तथा विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरी क्या हो जाएगी, निगेटिव लिया जाता है। दूसरी बात, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी प्लस मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी पॉजिटिव तथा नीचे की दूरी या लंबाई, ठीक ना, दूरी या लंबाई लिख दें, नीचे की, चलिए दूरी लिख रहे हैं तो दूरी, ठीक ना, दूरी या लंबाई, ठीक ना, या लंबाई निगेटिव लिया जाता है। मेरा मतलब ये है कि देखिए, अगर ये आपतित किरण की दिशा है ना, तो ये दूरी, ये जो होगी प्लस होगी, इसके विपरीत दिशा में जो दूरी ली जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी। इसमें भी वही होगा, आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव, विपरीत दिशा में पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक ना, विपरीत दिशा में। ऊपर क्या होगा, ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव, और नीचे अगर उल्टा बनेगा प्रतिबिंब तो क्या होगा, निगेटिव, ठीक है, समझ रहे ना। अरे बोलो, ऊपर की दूरी कौन सा, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, लंबाई उसकी, ठीक है। नीचे ऊपर की दूरी मतलब ऊपर जो होगा वस्तुएं होगा, तो इसके लंबाई कर ले, सही रहेगा, वस्तु की लंबाई, ठीक ना, लंबाई दूरी हो जाएगी, इसमें भी लंबाई रहनी चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। नीचे की तथा नीचे की लंबाई जो होगी, वस्तु की लंबाई, नीचे की लंबाई, ठीक है, समझ रहे ना, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, दूरी या लंबाई बात ही है, तो ये समझ रहे हैं। अच्छा, इसमें देखिए क्या क्या है, इतना नोट कर लीजिए पहले। चलिए, तो आपने क्या देख लिया, चिन्ह परिपाटी में सबसे दो बातें मुख्य जरूरी है कि आपतित किरण की दिशा में मापी जाने वाली सभी दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, विपरीत दिशा में मापी जाने वाली क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, सभी निगेटिव हो जाएगी, सभी क्या होगी, निगेटिव होगी, मतलब ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। और मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वस्तु की जो लंबाई होगी धनात्मक होगी, और नीचे बना प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना। अरे ये क्लियर होगा कि नहीं, पक्का ना। आगे बढ़ते हैं, अब छोटी छोटी बात देख लीजिए, ठीक है। एक और फिर वापस बना लीजिए। ये वस्तु है आपका, ये क्या है, वस्तु है, ये भी आपका वस्तु है। अब मान लीजिए कि इसका उल्टा प्रतिबिंब जैसे यहाँ पे बन रहा है,
ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है। इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनना है, मान लेते हैं थोड़े समय के लिए, थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि छोटा बनाता है। ये हो गया आपका प्रतिबिंब, ठीक है। पर इसमें एक और चीज जोड़ लीजिए, पहले इसमें जोड़ लीजिएगा, ये दो बातें हुई ना, तीसरी बात ये लिख लीजिए, तीसरी बात ये लिख लीजिए कि सभी दूरियां दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव से मापी जाती हैं, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। अब इधर देखिए, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी, ये जो है कि यहां पे दिया है सी है, और ये मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए हेलो, पहले देखिए ये प्रतिबिंब वस्तु की दूरी हमेशा ये जो होगी यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए यहाँ से डॉट 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 यहाँ तक दूरी, यहाँ से ये देखिए डॉट 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 डॉट, ऐसे सीधा लाइन खींच लीजिए और यहाँ तक दूरी मापी जाएगी तो यू होगी। कायदे से बात सुनो भाई, ये दो दर्पण यहाँ पे ना सामने, यहाँ लाइन खींचोगे तो ऐसा आएगा, बोलो, यहाँ तक दूरी यू होगी। वो अलग बात है निगेटिव होगी, क्योंकि निगेटिव होगी लेफ्ट साइड में है ना भाई, लेफ्ट साइड में दूरी विपरीत दिशा, ठीक है। ये है प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी यहां से लेकर यहां तक जो दूरी होगी v लिखेंगे, v, ठीक है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसके और ये हो गया, आप इसके बीच फोकस दूरी होता है, इस्तेमाल का, ठीक है, क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इसमें देखिए इधर में होता है, ये जो होता है ना, देखिए यहां मान लीजिए कि प्रतिबिंब बना है, यहां प्रतिबिंब बना है मान लीजिए, ठीक है, चाहे यहाँ पे हम फोकस पे ले लेते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, चलिए यहीं पे ले लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया, देखिए वस्तु की दूरी है तो यहां से नापेंगे, तो ये आपका वस्तु की दूरी हो गया u, और ये जो हो गया आपका यहाँ, ये जो हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी होगी, समझ रहे हैं ना, ये इतना दूरी। अब ये यहां से समझ रहे ना, ये प्रतिबिंब की दूरी है, वस्तु ये प्रतिबिंब है कि नहीं है, ये प्रतिबिंब है आपका a डैश b डैश, इसको a और b मान लीजिए, और ये आपका जो हो जाएगा यहां से लेकर ये दो फोकस है, यहां से यहां तक जो दूरी होगी ये हो जाएगी स्मॉल एफ, और यहां से यहां तक जो दूरी होगी वो आर हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या इसको बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, इसका भी आवश्यकता पड़ेगा तो हम लिखेंगे। ये भी हो गया, और इसमें भी ये जो होगा ना यहां से यहां तक, ये वक्रता त्रिज्या आर कैपिटल, नोट कर लीजिए बराबर, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, सुन देखिए पी एफ, सभी पी एफ यहां से लिखेंगे, या पी नहीं लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे, पी एफ बराबर क्या, स्मॉल एफ हो गया, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे पी, और पी यहाँ पे मान लीजिए क्या मान लेते हैं, ये ए डैश है और बी डैश है, ये ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, इसके बीच में है ना, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, तो इसमें रिप्रेजेंट करेंगे पी सी की बराबर कितना होगा, आर हो जाएगा, ठीक है, और पी ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, वस्तु की दूरी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी तो बी लिखेंगे, ठीक है, और पी ए बराबर कितना हो जाएगा, पी ए बराबर कितना, यू हो जाएगा, ठीक ना, हो जाएगा ना। अब जिस मान यहाँ पे ए मान लेते, ए मान है ए और बी डैश, ठीक ना, ए मान लेते हैं, ये और ये इसके बीच की दूरी, ठीक ना। अब इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगी, अच्छा देखिए इसमें सब माइनस दिख रहा है, एक ही केस में खाली प्लस होगा, कौन, सभी दूरी क्या दिख रही है, माइनस दिख रहा है ना, खाली इसकी लंबाई प्लस होगा, और इधर बस अगर एक केस बनता है आभासी लास्ट वाला तब होगा, इसमें देखिए इसमें भी वही होगा, आप लिख सकते हैं, तो सवाल लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, बस इसको थोड़ा सा बना दीजिए, ठीक है। इधर देखिएगा, सर ने बताया था कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां सारी प्लस होती है, और अपोजिट दिशा में मापी गई दूरियां सारी नेगेटिव होती है, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब ये देखिए सभी के सभी ये दूरियां पीछे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, किरण की विपरीत दिशा में आ रही है, तो किरण की विपरीत दिशा में आ रही है, ये भी माइनस होगा, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा भाई, निगेटिव, ये भी क्या होगा भाई, निगेटिव, ये भी क्या होगा भाई, निगेटिव, ये भी क्या होगा भाई, निगेटिव। एक केस में छोड़कर सभी केस में, 5 केस में ऐसा होता है, एक ही केस में जब वो बनेगा क्या, आभासी जब प्रतिबिंब बनता है अवतल में, तभी ये केवल प्लस होगा, अब ये प्लस हो जाएगा, बात समझ रही है सभी दूरियां। लेकिन यार एक चीज कमाल की बात है, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट है तो ये ओ मान लेते हैं, ठीक है, तो ओ की लंबाई अगर बात करें, वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई ओ जो होगी ना,
वह क्या होगी बताइए तो जरा, क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर होता है। और प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी ना, हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई बतावा आई क्या होगी भैया? आई क्या होगी? हमेशा क्या होगी? निगेटिव होगी। लेकिन एक केस, एक्सेप्ट वन लास्ट केस, जब वस्तु एम और पी के बीच होता है तो आभासी बनता है, उस केस में सीधा बनता है। तो सीधा बनता है तो ये जो प्रतिबिंब होगा उसकी हाइट और प्रतिबिंब की दूरी दोनों प्लस हो जाएगी। एक केस को छोड़कर बाकी केस में ऐसा होता है। इसमें देख लीजिए, इसमें ए बी प्लस होगा, ए बी प्लस होगा, हमेशा प्लस होगा, ये ऑलवेज ए बी प्लस होगा। अच्छी बात, क्योंकि ये क्या है देखिए, किरण की दिशा में मापी जाने द्वारा इस दिशा में मापी जा रही है। अरे बोल ना बोलो, चाय पी के नहीं आया हो। ये देखो विपरीत दिशा में मापी जाने दूरिया कौन सी? ये वाला है, ये क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर है क्या? कॉपी कर लेंगे ये भी सर, चीजें जरूरी है क्योंकि हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये जरूरी है, बेहोशी वाला नहीं होना चाहिए। वस्तु की दूरी देखिए हमेशा ऑलवेज निगेटिव होगी क्योंकि वस्तु को हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है। मयंक जी, वस्तु को कहां रखा जाता है? हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए वस्तु की जो दूरी होगी वह क्या होगी? हमेशा निगेटिव होगी। अब वस्तु का लंबाई अगर बात करें तो हमेशा धनात्मक होगी क्योंकि क्या होता है? ऊपर की ओर होता है। तो यहां भी अगर वस्तु O है मान लेते हैं तो O क्या हो जाएगा? इसमें वस्तु की लंबाइया क्या हो जाएगी? धनात्मक हमेशा। ठीक है, आप प्रतिबिंब की लंबाइया बताओ भैया। प्रतिबिंब की लंबाई भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? धनात्मक ही होगी क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर होगा ना, इस केस में दिख रहा है ना, केवल वस्तु की दूरी माइनस है, बाकी सब क्या है? धनात्मक है कि नहीं है? अभी बोलो, क्योंकि किरण की दिशा में है कि नहीं? आपकी किरण की दिशा में मापी जाने वाली दूरी है कि नहीं? अभी जब इधर से मापोगे, यहां से सारी दूरियां यहां से मापने वाली है दूर से, किरण की दिशा में ही तो पड़ेगा ना। समझ गया ना? ये भी समझ लो, बाएं की तरफ जो भी दूरियां होती है ऋणात्मक होती है, दाईं ओर दूरियां जो होती है धनात्मक होती है, ये भी ध्यान रखिए। ऐसा भी समझ लो, चाहे जैसे समझ लो, बात समझ आना चाहिए। क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए ये सभी बातें। हेडिंग हो गया आवर्धन, मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये एक अनुपातिक है, ठीक ना, अनुपात है। देखिए, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं सर। आवर्धन या रेखीय आवर्धन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए स्मॉल m बराबर, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब I, ठीक है, बट्टे वस्तु की लंबाई। तो डिफिनीशन कहाँ से आ गया? यहीं से तो आ गया। डिफिनीशन है वो जैसा वैसा ही है, तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, m बराबर I/O। ये थोड़ा इजी है। अगर इसको ऊंचाई h1 h डैश और h मानते हो ना, तो h डैश ऊपर लिखना और h नीचे लिखना। ऊंचाई भी देते हो तो वही बात होगी। ठीक है, लिख लीजिए। तो हमको इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, लिख लीजिए, m बराबर I/O। अगर h2 h1 मानते हो तो h2 h1 ले लो, प्रतिबिंब की लंबाई h1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, h डैश बट्टे h लिख सकते हो, या अगर इसकी दूरी की बात करें तो दूरी लिख दो -b/u। ये सब ऐसा लिखा जा सकता है। तो इस तरह का आप लिख सकते हो। इसको नोट कर लो, सवाल बनाना है, सिद्ध बाद में करेंगे। नोटिस में लिख लीजिए जल्दी। लिखिए, आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है।
नोट में लिखें, आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, धनात्मक चिन्ह प्रतिबिंब का सीधा व आभासी होने का प्रतीक है। धनात्मक चिन्ह प्रतिबिंब का सीधा व आभासी होने का प्रतीक है तथा ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबिंब का उल्टा व वास्तविक होने का प्रतीक है। इधर देखिए फटाफट, इधर देखिएगा, इसका मतलब सर क्या कहना चाहते हैं इसको समझ लीजिए। मैं बता रहा हूं, आपको पता भी है कि जब हेलो दो ही बात होती है, या तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनेगा या तो वास्तविक उल्टा बनेगा। तो ये कह रहा है कि मैग्निफिकेशन जो होगा ना, तो ये क्या हो सकता है, दो बातें हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये होगा तो इसका मतलब आपका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, और ये जब होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। अबे वास्तविक उल्टा बनेगा ना, तो समझ आ रहा है, वास्तविक तथा उल्टा। लिख लीजिए नीचे एक और पॉइंट लिख लीजिए, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण का मैग्निफिकेशन आवर्धन कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। समतल दर्पण द्वारा, ये क्या है, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन है ना, मतलब किसकी आवर्धन है, प्रतिबिंब का। समतल पूरा लिख लीजिए इसको, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन, ये हमने तो समझ नहीं आएगा, कितना होता है, हमेशा +1 होता है। क्या होता है, +1 पॉजिटिव होता है, +1 होता है। पूछे क्यों, क्योंकि वस्तु की लंबाई के बराबर उसका प्रतिबिंब की लंबाई होती है ना, तो दोनों में भाग करेंगे तो बराबर एक ही ना आएगा। अबे यार, प्रतिबिंब की आवर्धन है क्या, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो दोनों की लंबाई बराबर होगी ना समतल दर्पण में, इसलिए ये क्या होगा, +1 होगा। तो ये पॉलिटेक्निक में पूछा गया सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, 1 2 3 4 ऐसे पूछ सकता है, तो क्या होगा, +1। अरे ऑप्शन में ऐसा भी दिया था, ऑप्शन में भी दे सकता है, -1 +1 नहीं दे सकता है। सबसे लोग कुछ इसको मान दिए, कुछ इसको मान दिए, जबकि भाई सही क्या था, +1 होता है। अबे सीधा प्रतिबिंब धनात्मक देखा, धनात्मक आभासी और सीधा बनता है प्रतिबिंब समतल दर्पण में, तो ये क्या होगा, ऊपर ही होगा ना मुख्य अक्ष के, तो मतलब ऊपर ही तो बनेगा, सीधा ही तो बनेगा, सीधा बनेगा आभासी बनेगा तो पॉजिटिव लेंगे ना, तो 1 + 1 बटे 1 कितना होगा, एक ही होगा, इसलिए एक होगा। ये मुख्य बात है, समझ लीजिए। तो बताते हैं, तो ये आपने लिख लिया ना, इसमें क्या लिखे हैं, यम बराबर क्या लिखे हैं, मुख्यतः I/O लिखना है, ये ध्यान रखिए, और -B/U ध्यान रखिए, और बस इतना ही, इतना ये चीज ध्यान रखिए। और ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे U क्या है, U क्या है, वस्तु की दूरी, U क्या है, वस्तु की दूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, I क्या है, I प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई याद रखिएगा। और वो क्या है, वस्तु की लंबाई, वो क्या है, वस्तु की लंबाई। ये सब बातें बताना नहीं पड़ेगा। फिर लिखिए दर्पण सूत्र, फटाफट लिखिए, दर्पण सूत्र लिखिए फटाफट। सूत्र क्या लिखिए इसका, 1/b + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या है, इसमें क्या है, f क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी है, ठीक है ना। और v क्या है, v क्या है, बस ये v क्या है, v प्रतिबिंब की दूरी, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। और u क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। फटाफट नोट कर लीजिए। अब इसमें सवाल कुछ देखेंगे। तो देखिए एक सवाल है, एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर, एक अवतल दर्पण है, बना लीजिए अवतल दर्पण, फिगर बना हल करेंगे, अच्छा रहेगा, सवाल बहुत इजी हो जाएगा। तो एक अवतल दर्पण बना लिया, इसके मुख्य अक्ष पर क्या है, मुख्य अक्ष पर एक जो है वस्तु है, ठीक है, वस्तु है,
ठीक है, 36 सेंटीमीटर दूरी पे है ध्रुव से। कितने सेंटीमीटर दूरी पे है? तो यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए यू बराबर क्या लिख देंगे? माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए ये विपरीत दिशा में ना किरण, आपतित किरण के विपरीत दिशा में आपकी दूरी सभी ऋणात्मक होती है सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया, ये ध्रुव है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखी क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के ऊपर ही बनता है, मतलब इधर नीचे ही बनेगा ऐसा, ऊपर मतलब उसके ऊपर नहीं, इधर, समझ गए ना, ऐसे बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की ऊपर ही बनता है। वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन। बहुत मजेदार क्वेश्चन है यार, इसमें सिर्फ एक दिया, पूछा दो, न वी दिया है। भाई आपके पास फॉर्मूला क्या है? आप फॉर्मूला देखो, 1/v, यहाँ देखो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यार जब दो पता होगा तब ना तीसरा पता करेंगे, इसमें देखिए पता है। आप दोनों दिया है, ध्यान से देखो। v जो होगा वो भी क्या होगा? इसके ऊपर ही बनेगा, मतलब ये दूरी तो नहीं होगी ना इसकी, ये भी क्या होगा? -36 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, होगा। अब यहां से ज्ञात करना है, f ज्ञात करना है, और क्या करना है? मैग्निफिकेशन ज्ञात करना है, तो आराम से ज्ञात हो जाएगा। सबका मान रखिए, सबका मान ज्ञात करिए भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर, अब इसका मान रखिए 1/v का मान रखिए माइनस का 36, और ये क्या होगा? माइनस, ये प्लस होता है, प्लस दिया है, और ये क्या होगा? माइनस का 36 हो गया ना। हल कर लीजिए, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? बट्टे 36, तो माइनस का कितना? 2 बट्टे कितना? 36। ठीक है, बोलो जी। 1/f बराबर कितना हो जाएगा? 1/18 36, 1 कितना हो गया? 18। तो इसको इन्वर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे तो कितना होगा? माइनस का कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। तो माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है, उल्टा बन रहा है। मतलब ये फोकस दूरी, मतलब इधर क्या है? फोकस दूरी इधर क्या है? दर्पण के वस्तु की तरफ है, वस्तु की ओर ही बने रहा है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा। ठीक है, और ये इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी? -18। ठीक है, तो ये फोकस दूरी अगर अब एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? m बराबर -v/u लिख दीजिए, क्योंकि हमको प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई पता नहीं है। भाई देखो हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है कि भाई I/O लगाएंगे, नहीं तो -v/u लगाएंगे। तो जो दिया लगाएंगे, ये दिया है ना दोनों, ये लगाइए। तो माइनस का v का मान मतलब v का -36, और इसका मान मतलब u का -36। अब बोलो, तो ये कट जाएगा ना, कितना आएगा? -1 आएगा ना, -1 आएगा ना। तो -1 क्या प्रदर्शित कर रहा है? आवर्धन प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या उल्टा प्रदर्शित कर रहा है ना, वास्तविक तरह उल्टा बनेगा। अबे यार मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव आएगा तो आभासी तरह सीधा बनेगा, यहीं पे लिखा था ना। मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा, क्योंकि दर्पण मुख्य अक्ष के ऊपर होगा। और जब निगेटिव होगा तो क्या दर्शाएगा? क्यों नीचे बन रहा है। एक मतलब क्या? वस्तु की लंबाई के बराबर प्रतिबिंब की लंबाई है। अबे वही तो बात हुआ। एक मतलब क्या? तभी तो एक आया है।